आखिरकार बटलर और शादाब ऐसे हंस के बातें क्यों कर रहे थे, या फिर बाबर आजम अपने किस प्लेयर पे अपना गुस्सा निकाल रहे थे, या फिर भाई ऐसा क्या होता है कि बॉल जाके स्टंप्स पे तो लगती है लेकिन बेल्स नहीं गिरती। और भाई ऐसा क्या होता है कि पाकिस्तान तो मैच हार रहा होता है लेकिन वसीम जूनियर ताली बजा रहे होते हैं, बाबर आजम हंस रहे होते हैं और साथ में सारे प्लेयर्स बाहर निकल के एकदम से मैच भी देखने लग जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स की जो कि आपको हाइलाइट्स में भी देखने को नहीं मिलती है। भाई मैच चालू होता है और पाकिस्तान के लिए स्टार्टिंग में ही उल्टा हो जाता है, वो टॉस हार जाते हैं और इंग्लैंड टॉस जीतकर भाई बैटिंग चुन लेता है। जबकि हमें पता था कि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आसान समीकरण ये था कि वो पहले बैटिंग करे, 350 से 400 का स्कोर लगाए, जल्दी जल्दी इंग्लैंड को ऑल आउट करे और सेमीफाइनल में जाए। लेकिन इसका उल्टा होता है, इंग्लैंड पहले बैटिंग करने आ जाता है और फिर हमें दिखता है कि पाकिस्तान को अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या ज़रूरत है। ज़रूरत दिखती है तो भाई आंखें खुल जाती हैं कि इंग्लैंड को ऑल आउट करना पड़ेगा 50 रन पे, तो उस लक्ष्य को चेज करना पड़ेगा 2 ओवर में। अगर ऑल आउट करते हैं 100 रन पे तो चेज करना पड़ेगा 2.5 ओवर में। ये दो तो मैथमेटिकली पॉसिबल थे जब पाकिस्तान सारी बॉलों पे छक्के लगाए। लेकिन अगला क्या था, अगर इंग्लैंड 150 रन बना देता है तो वो पाकिस्तान को चेज करना पड़ेगा 3.4 ओवर में, जो कि भाई मैथमेटिकली भी पॉसिबल नहीं था। तो ये समीकरण स्क्रीन पे आते ही पता चल चुका था कि भाई पाकिस्तान सेमीफाइनल में अब नहीं पहुंचेगा। और भाई जो बाबर आजम कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि पहले बैटिंग करेंगे फ़खर जमान, पहले 20 से 30 ओवर में भाई छक्के चौके लगाएंगे और बढ़िया लक्ष्य देंगे, ये करता हुआ भाई हमें इंग्लैंड दिखता है। और पाकिस्तान क्या करता है, ओपनिंग बॉलर शाहीन अफरीदी तो सही बॉलिंग कर रहा था लेकिन ओपनिंग बॉलर लेके आते हैं हारिस रऊफ को। भाई हारिस रऊफ आते ही दूसरी बॉल पर 5 रन वाइड के दे देता है फ्री में। दूसरी पिच पे भाई बॉल फेंक रहा था, अपने पहले 2 ओवर में वो 19 रन दे देता है, जबकि दूसरी तरफ जो शाहीन अफरीदी है वो अपने 2 ओवर में बस 2 रन देता है। मतलब आप डिफरेंस देखिए, समीकरण ये था कि 50 से 100 रन पर इनको ऑल आउट करे और यहाँ भाई पाकिस्तान 21 रन खा जाता है। तो यहीं से बिल्कुल ही सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज भाई बढ़िया बैटिंग करते हैं, बेस्टो भी रन बनाते हैं, फिर उसके बाद रूट भी रन बनाते हैं और फिर भाई बेन स्टोक्स जो कि दोबारा फॉर्म में आ चुके हैं वो भी बढ़िया चौके छक्के लगाते हैं रिवर्स स्वीप के, और वो भी 84 रन बनाकर आउट होते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं जोस बटलर, और जब जोस बटलर आते हैं तो भाई शादाब खान बॉलिंग कर रहे होते हैं, और जब वो बॉलिंग करते हैं तो बटलर छक्का मारने जाते हैं और बाउंड्री लाइन पर कौन होते हैं, हारिस रऊफ। हारिस रऊफ भाई कैच तो पकड़ते हैं लेकिन बाउंड्री लाइन पर भाई पैर रख देते हैं, और पैर रखने के इतनी देर बाद उन्हें भाई पता चलता है कि भाई पैर रख दिया, वो छक्का हो जाता है और बटलर आउट भी नहीं होते हैं। और फिर हमें दिखता है कि शादाब खान और बटलर हंस के कुछ बातें कर रहे थे, शायद वो इस छक्के से ही रिलेटेड बातें कर रहे होंगे। और फिर हमें बीच में दिखता है कि जो बाबर आजम है वो भी हारिस रऊफ पर अपना गुस्सा दिखा रहे थे कि भाई तू क्या कर रहा था, लोग बाउंड्री लाइन के पीछे जाके भी मतलब बॉल को उछाल के अंदर आके भी कैच पकड़ते हैं, और तूने क्या किया, तू कैच पकड़ के ही बाउंड्री लाइन पे पैर रख दिया, ना बॉल फेंकी ना कुछ किया। और फिर एकदम से कैमरा स्टेडियम में बैठे दर्शकों पे जाता है, जो कि पहले भी हो रहा था। आज भी हमें दिखता है कि एक लड़की आई थी, वो अपने सिर पे तो बांधे हुई थी आई लव माई इंडिया, और उसके हाथ में था भाई शाहीन अफरीदी और दिल के निशान बने हुए। और इसके बाद जब वसीम जूनियर बॉलिंग कर रहे थे और बटलर बैटिंग कर रहे थे तो एकदम से गुड लेंथ की बॉल आती है और बटलर की बॉडी पे लग के बॉल स्टंप्स की तरफ जाती है। बॉल आराम से जाती है स्टंप्स की तरफ और भाई स्टंप्स पे लगती भी है लेकिन बेल्स नहीं गिरती। ये हमने कई बार देखा है, स्टंप्स पे बॉल भी लग जाती है, ऐसे क्लिक करके जाती है, लेकिन आजकल की स्टंप्स नहीं गिरती है। इसके बाद बटलर और निचली क्रम के बल्लेबाज मिलकर पाकिस्तान को 338 रन का लक्ष्य दे देते हैं। भाई जो कि सोच रहे थे कि पाकिस्तान इतना लक्ष्य देगा, उल्टा होता है, इंग्लैंड इतना लक्ष्य पाकिस्तान को दे देता है। और फिर भाई जब पाकिस्तान बैटिंग करने आता है, जो सोच रहे थे कि पाकिस्तान इंग्लैंड को ऑल आउट करने की स्थिति पे लाएगा, अब भाई इंग्लैंड पाकिस्तान को ऑल आउट करने की स्थिति पे ले आता है।
भाई 10 रन पे ही इनके 2 आउट कर देता है। मतलब जो भी हो रहा था उल्टा हो रहा था। और फिर भाई मोहम्मद रिजवान एकदम से बाहर निकल के शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां पर स्टंप आउट हो जाते हैं। और हमें दिखता है कि एकदम से उनके भाई पैर में क्रैम्प भी आ गया। कमेंटेटर भी कह रहे थे अगर ये छक्का लगता तो शायद इनके क्रैम्प नहीं आता, आउट होने के बाद ही क्रैम्प आया है। भाई जब से इसने ये स्टेटमेंट दी है कि मेरे को क्रैम्प भी आ रहा था और मैं एक्टिंग भी कर रहा था श्रीलंका वाले मैच में, तब से भाई रिजवान पे कोई भी यकीन नहीं करता है जब उनके क्रैम्प आते हैं। अब देख सकते हैं भाई क्रैम्प आया, वो बहुत देर तक वहां लेटे रहे, लेकिन कोई भी इंग्लैंड का प्लेयर उनके पास उनसे पूछने नहीं आया, क्योंकि सबको पता था क्या पता ये एक्टिंग कर रहे हो। और फिर भाई एक ऐसा इंसिडेंस होता है कि जो पाकिस्तान के बैटिंग कोच है वो तो अपने मुंह पे ही ऐसे हाथ रख लेते हैं कि भाई क्या प्लेयर्स हो तुम। सलमान बैटिंग कर रहे थे, वो एकदम से सिंगल लेने के लिए भागते हैं, आधी पिच तक आ जाते हैं, लेकिन दूसरा बल्लेबाज नहीं भागता है तो उनको वापस भागना पड़ता है। वो वापस भी भाग जाते हैं, लेकिन भागते कैसे है, बैट तो ड्रैग ही नहीं करते भाई क्रीज में, ऐसे ही अपने पाँव से भाग रहे थे। वो तो गलती से उनका पाँव अंदर आ गया, नहीं तो भाई वो भी रन आउट होने थे। एक तो हमारे विराट कोहली है भाई, जो कि इतनी बढ़िया डाई मारते हैं, और बैट की भी जो पोजीशन होती है वो कितनी बढ़िया होती है। यहाँ पर तो कोई बैट की पोजीशन ही नहीं थी, पैरों से ही पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। और इंग्लैंड की तरफ से डेविड विली बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन आज उनका लास्ट मैच था क्योंकि वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब उन्होंने रिटायरमेंट क्यों ली है, क्योंकि जो इंग्लैंड का जो बोर्ड है उन्होंने डेविड विली को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, इसीलिए ही भाई डेविड विली ने ओडीआई क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट ले ली है। आज उनका आखिरी मैच था और उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही और उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। और फिर भाई जब पाकिस्तान के निचली क्रम के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, यानी कि बॉलर्स शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ या फिर वसीम जूनियर, भाई शाहीन अफरीदी इतने बढ़िया शॉट लगा रहे थे कि वसीम जूनियर को भी, जो दूसरी साइड पे खड़े थे, उनको भी ताली बजानी पड़ गई। जो भाई टॉप ऑर्डर था वो तो इतनी बढ़िया बैटिंग नहीं कर पाया, लेकिन फिर आते हैं हारिस रऊफ, और हारिस रऊफ तो भाई क्या धुआंधार छक्के लगाते जाते हैं। उन्होंने खुद तो इतने छक्के खाए थे, अब मेरे को लग रहा था वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे, अब वो भी छक्के मार रहे थे। भाई बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हैं। और जब वो बैटिंग कर रहे थे तो एकदम से सारे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो अंदर जा चुके थे, लेकिन फिर से बाहर आके मैच देखने लग जाते हैं। और भाई उनकी बैटिंग देख के तो बाबर आजम भी हंस रहे थे, क्योंकि शायद वो शर्मिंदा हो रहे होंगे कि हम ऐसी बैटिंग नहीं कर पाए, हारिस रऊफ ऐसी बैटिंग कर रहे थे। भाई उनके लास्ट विकेट के लिए 53 रन की पार्टनरशिप हो जाती है, जो कि उनके टॉप ऑर्डर में भी नहीं हुई थी। लेकिन फिर उनका विकेट पड़ जाता है, बेन स्टोक्स कैच पकड़ लेते हैं और यहीं पर पाकिस्तान मैच हार जाता है और उनके सपने बिखर जाते हैं सेमीफाइनल में जाने के। अब टॉप 4 टीम क्वालिफाई हो चुकी हैं, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो चलो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी मैच से रिलेटेड और भी मूवमेंट्स की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।